दोस्तों, कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब सरयू नदी के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। उनके शासन रामराज्य को मानवता का स्वर्ण काल माना गया। उनके जाने के बाद उनके पुत्र कुश ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया। समय बीतता गया, विक्रमादित्य जैसे राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया, लेकिन 16वीं सदी में भारत की नियति बदलने वाली थी। सन 1528 में विदेशी आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी की नजर अयोध्या के उस ऊंचे शिखर पर पड़ी। उसने तलवार के दम पर उस प्रतीक को ढहा दिया और वहां एक ढांचा खड़ा कर दिया। उसे लगा कि मंदिर टूटने से राम का अस्तित्व मिट जाएगा, पर वो ये भूल गया कि राम पत्थरों में नहीं, भारतीयों के लहू में बसते हैं। अगले 500 साल तक अयोध्या ने सन्नाटा नहीं बल्कि तलवारों की खनक और जय श्री राम के उद्घोष सुने। इतिहास गवाह है कि साधु संतों से लेकर आम ग्रामीणों तक ने इस भूमि के लिए 76 बार छोटे बड़े युद्ध किए। समय बदला और संघर्ष तलवारों से निकलकर कागजों और अदालतों तक पहुंच गया। 1885 में पहली बार ये मामला कानूनी चौखट पर पहुंचा। हिंदू पक्ष का एक ही तर्क था, हमें पूरी जमीन नहीं चाहिए, हमें बस हमारे आराध्य का जन्म स्थान दे दो। आजादी के बाद 23 दिसंबर 1949 की वो सर्द रात इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ थी। मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे अचानक रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं। पूरे देश में खबर फैल गई। सरकार ने विवाद को देखते हुए वहां ताला लगवा दिया। रामलला अब एक लोहे के जाल के पीछे कैदी की तरह थे और बाहर उनके भक्त उनकी एक झलक पाने को तरस रहे थे। 1980 के दशक में इस आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप लिया। विश्व हिंदू परिषद ने गांव-गांव से राम शिलाएं मंगवाई। 1990 में जब कार सेवक अयोध्या पहुंचे तो उन पर गोलियां चलाई गईं। कोठारी बंधुओं जैसे युवाओं का खून सरयू के जल में मिल गया, लेकिन इन बलिदानों ने मशाल को और प्रज्वलित कर दिया। 6 दिसंबर 1992 को आक्रोश का ऐसा सैलाब उमड़ा कि वो विवादित ढांचा इतिहास का हिस्सा बन गया। अब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में थी। पुरातत्व विभाग ने जमीन के नीचे खुदाई की। वहां मलबे में मंदिर के खंभे, नक्काशीदार पत्थर और प्राचीन अवशेष मिले, जिन्होंने साबित कर दिया कि यहां कभी एक विशाल मंदिर था। 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन आया। पूरे भारत की सांसें थमी हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने एक स्वर में कहा, वो भूमि रामलला की है। सदियों पुराना विवाद एक झटके में सुलझ गया, और वो भी बिना किसी हिंसा के। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की पहली ईंट रखी। दिन रात पत्थरों को तराशा गया। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से एक ऐसा महल तैयार हुआ जो आने वाले 1000 साल तक अडिग रहेगा। 22 जनवरी 2024 की वो घड़ी आई। पूरी अयोध्या फूलों से महक रही थी। जब प्रधानमंत्री ने रामलला की आंखों से पट्टी हटाई और उनकी श्यामल मूर्ति की पहली झलक दुनिया ने देखी, तो करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक मंदिर की जीत नहीं थी, ये उन पूर्वजों की जीत थी जिन्होंने मरते दम तक राम का नाम नहीं छोड़ा। आज अयोध्या की सरयू के तट पर शाम को जब हजारों दिए जलते हैं, तो उनकी लौ में उन कार सेवकों का चेहरा दिखता है जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। राम मंदिर आज भारत की एकता, सहिष्णुता और न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर खड़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी लंबा क्यों ना हो, सत्य का सूरज एक दिन जरूर उगता है। जय श्री राम।